अध्याय 1। सपनों की पहचान। अपने सच्चे सपनों को समझना। सपने वह बीज हैं जो आपके जीवन को दिशा देते हैं। सच्चे सपने वे होते हैं जो आपके दिल को छूते हैं और रातों की नींद उड़ा देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अनगिनत सपने छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना पहला कदम है। जब आप अपने सच्चे सपनों को जान लेते हैं, तो जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य मिल जाता है जो आपको प्रेरित करता रहता है। सपनों और लक्ष्यों में फर्क। सपने बड़े और आदर्श होते हैं, जैसे मैं एक सफल उद्यमी बनना चाहता हूं, जबकि लक्ष्य वे ठोस कदम होते हैं जो सपनों को हकीकत बनाते हैं, जैसे इस साल बिजनेस कोर्स पूरा करना। सपने प्रेरणा देते हैं, लक्ष्य दिशा। बिना लक्ष्यों के सपने हवा में उड़ते रहते हैं, लेकिन लक्ष्यों के साथ वे जड़ें जमाते हैं। लक्ष्य निर्धारण की कला। लक्ष्य बनाना एक कला है जो सही तरीके से अपनाई जाए तो असफलता की गुंजाइश कम हो जाती है। स्मार्ट तरीके से लक्ष्य बनाएं। स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, संभव, रेलेवेंट, प्रासंगिक, टाइम बाउंड, समयबद्ध। उदाहरण, 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना एक अच्छा लक्ष्य है। सपनों को पहचानने और लक्ष्य बनाने के व्यावहारिक तरीके। स्वयं से प्रश्न पूछें, मैं क्या करने से खुश होता हूं? मेरी ताकत क्या है? 10 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपके सपनों को उजागर करेंगे। विजन बोर्ड बनाएं। तस्वीरों, उद्धरणों और चित्रों से एक बोर्ड बनाएं जो आपके सपनों को दर्शाए। इसे रोज देखें ताकि मन में उत्साह बना रहे। डायरी लिखें। हर रात 10 मिनट अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं को लिखें। समय के साथ पैटर्न दिखेगा जो आपके सच्चे सपनों की ओर इशारा करेगा। लक्ष्यों को लिखित रूप दें। कागज पर लक्ष्य लिखें और उन्हें दीवार पर चिपका दें। लिखित लक्ष्य 42% ज्यादा सफल होते हैं। छोटे लक्ष्यों से शुरू करें। बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में बांटें। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वह ही सफर शुरू करता है। बाधाओं का आकलन करें। हर लक्ष्य के सामने आने वाली रुकावटों को पहले से सोचें और समाधान तैयार रखें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। सपनों को शेयर करें। विश्वसनीय मित्रों या परिवार से बात करें। उनका फीडबैक आपके सपनों को मजबूत बनाएगा। सपनों की पहचान के दीर्घकालिक लाभ। जब आप अपने सपनों एक को पहचान लेते हैं और लक्ष्य बना लेते हैं, तो जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। हर दिन उद्देश्यपूर्ण लगता है और असफलताएं भी सीख बन जाती हैं। सपने आपको वह बनाते हैं जो आप बनने के काबिल हैं। यह अध्याय आधार तैयार करता है। सपनों की पहचान बिना सफलता असंभव है। अध्याय 2। आत्मविश्वास क्या है और क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप से विश्वास और भरोसा रखना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत पाते हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है और आपको अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। बिना आत्मविश्वास के बड़ी से बड़ी मंजिल भी मुश्किल लगती है, पर जब आत्मविश्वास होता है, तो हर चुनौती आपके लिए एक अवसर बन जाती है। सकारात्मक सोच का महत्व। हमारा सोचने का तरीका हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम हर समय नकारात्मक सोचेंगे, तो अपने आप को कमजोर और असफल मानने लगेंगे। पर अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएं, तो जीवन में आने वाली बाधाएं भी हमें अंदर से मजबूत बनाएंगी। सकारात्मक सोच आपको प्रेरित करती है, नई संभावनाएं दिखाती हैं और मुश्किलों के बीच भी उम्मीद का दीप जलाए रखती है। खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? अपनी सफलताओं को याद करें और सराहें। कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सफलताएं ही हमारे आत्मविश्वास की नींव होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आपने कोई मुश्किल काम पूरा किया या कोई परीक्षा अच्छी तरह दी, तो उस सफलता को याद करें और खुद को बधाई दें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी होते हैं। यदि आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करते जाएं, तो आपको हर बार एक तरह की जीत का एहसास होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी क्षमताओं और खूबियों को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। आपको अपनी उन खूबियों को पहचानना होगा और उन्हें निखारना होगा। चाहे वह आपकी बातचीत की कला हो, आपकी किसी विषय की समझ हो
या आपकी कोई प्रतिभा। नकारात्मक विचारों को दूर करें। नकारात्मक बातें और खुद के खिलाफ सोच आपके आत्मविश्वास को कम करती है। जब भी ऐसा कोई विचार मन में आए तो उसे तुरंत बदलकर सकारात्मक सोच में डालें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता, की बजाय सोचें, मैं इसे सीखने की कोशिश करूंगा। नई चीजें सीखने की इच्छा रखें। ज्ञान का विस्तार करना भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग और आत्मा मजबूत बनता है, जिससे आप नए अवसरों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। स्वयं की देखभाल करें। अच्छी सेहत, उचित आहार और नियमित व्यायाम से न केवल आपका मन बल्कि शरीर भी सक्रिय और स्वस्थ रहता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जो आत्मविश्वास के लिए अनिवार्य है। आत्मविश्वास की दृष्टि से असफलताओं का महत्व सफलता मनोबल गिराने वाली नहीं, बल्कि सिखाने वाली होती है। जो लोग आत्मविश्वास के साथ असफलताओं को स्वीकार करते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और अगले प्रयासों को बेहतर बनाती है। यह अध्याय यह समझाता है कि आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से खुद पर विश्वास रखने, सकारात्मक सोच अपनाने और लगातार प्रयास करने से बनता है। जीवन की हर अच्छी शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। अध्याय 3। कड़ी मेहनत और समर्पण। मेहनत का सही मायने में महत्व। कड़ी मेहनत जीवन की वह कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। बिना मेहनत के सपने केवल सपने ही रह जाते हैं, लेकिन लगातार प्रयास से वे हकीकत बन जाते हैं। सफल लोग हमेशा कहते हैं कि प्रतिभा से ज्यादा मेहनत ही उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। मेहनत न केवल लक्ष्य दिलाती है, बल्कि चरित्र भी मजबूत बनाती है और आत्मसम्मान बढ़ाती है। निरंतर प्रयास की शक्ति। एक बार की मेहनत पर्याप्त नहीं होती, निरंतरता ही असली ताकत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना बड़े परिवर्तन लाता है। जैसे नदी पानी की बूंद बूंद से पहाड़ काटती है, वैसे ही रोजाना का प्रयास असंभव को संभव बनाता है। जो व्यक्ति रुकता नहीं, वही अंत में जीतता है। असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना सफलता मेहनत का दुश्मन नहीं, बल्कि गुरु है। हर गिरावट से उठना और नई रणनीति बनाना ही सच्ची मेहनत है। सफलता की राह में 99% असफलताएं आती हैं, लेकिन जो 100वां प्रयास करता है वही विजयी होता है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सबक माने। कड़ी मेहनत को अपनाने के व्यावहारिक तरीके। दैनिक योजना बनाएं। हर सुबह अगले दिन की सूची तैयार करें। छोटे कार्यों से शुरू करें और उन्हें पूरा करें। इससे गति बनी रहेगी। समर्पण का भाव रखें। अपने लक्ष्य को इतना प्यार करें कि थकान भी आपको न रोके। समर्पण मेहनत को आसान बनाता है। आराम और मेहनत का संतुलन। लगातार काम करें, लेकिन बीच बीच में आराम लें। थका हुआ मन उत्पादक नहीं होता। अच्छी नींद और व्यायाम जरूरी है। प्रगति पर नजर रखें। हर सप्ताह अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इससे प्रेरणा मिलती है और कमजोरियां सुधरती हैं। प्रेरणा स्रोत ढूंढें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, वीडियो देखें। ये आपको मेहनत के लिए उत्साहित रखेंगे। विलंब से बचें। कल कर लेंगे सोच को त्यागें। अभी शुरू करें, क्योंकि समय सबसे बड़ा दुश्मन है। परिवार और मित्रों का सहयोग लें। उन्हें अपने लक्ष्य बताएं। उनका समर्थन मेहनत को दोगुना कर देगा। मेहनत के फायदे और दीर्घकालिक प्रभाव। कड़ी मेहनत से न केवल धन संपत्ति मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी। यह आपको आत्मनिर्भर बनाती है और जीवन पर नियंत्रण देती है। जो मेहनत करता है वह कभी पछतावा नहीं करता। यह अध्याय सिखाता है कि मेहनत बिना समर्पण के अधूरी है। लगातार प्रयास से हर सपना पूरा होता है। असफलताएं रुकावट नहीं, सीढ़ियां हैं। अध्याय 4। समय प्रबंधन। समय का मूल्य और उसका सदुपयोग। समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है, जो किसी को भी लौटकर नहीं मिलता। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने सपनों को समय पर पूरा कर पाता है। एक दिन में घंटे सभी को मिलते हैं, लेकिन सफल लोग इन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं। समय बर्बाद करने से अवसर खो जाते हैं, जबकि सही प्रबंधन से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। हर काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें।
अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कार्य पहले। प्राथमिकताएं तय करने से महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस रहता है। जो सबसे ज्यादा आपके सपनों से जुड़ा हो उसे पहले करें। इससे तनाव कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ योजना नहीं बल्कि उसका पालन भी है। डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, फोन को सीमित करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम, 5 मिनट आराम। इससे एकाग्रता बनी रहती है और थकान नहीं होती। समय प्रबंधन के व्यावहारिक तरीके। दैनिक टाइम टेबल बनाएं। सुबह उठकर पूरे दिन की योजना लिखें। हर घंटे का हिसाब रखें। ऐप्स जैसे गूगल कैलेंडर या टू डूइस्ट मदद करेंगे। नहीं कहना सीखें। हर काम स्वीकार न करें। जो आपके लक्ष्य से न जुड़े उसे साफ मना करें। इससे समय बचता है। बहुकार्य से बचें। मल्टीटास्किंग। एक समय में एक काम पर फोकस करें। इससे गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ती हैं। सुबह का समय उपयोग करें। सबसे उत्पादक समय सुबह का होता है। बड़े कार्य तब निपटाए जब मन ताजा हो। साप्ताहिक समीक्षा करें। रविवार को हफ्ते का मूल्यांकन करें। क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारना है। इससे पैटर्न सुधरते हैं। ब्रेक शेड्यूल करें। हर 90 मिनट में 10 मिनट आराम, व्यायाम या सैर करें। थका मन समय बर्बाद करता है। लक्ष्यों को छोटे टास्क में बांटें। बड़े लक्ष्य डराते हैं, उन्हें घंटे के हिसाब से बांटें ताकि आसान लगें। प्रबंधन के दीर्घकालिक लाभ। समय का सही उपयोग आपको स्वतंत्रता देता है। आप न केवल लक्ष्य हासिल करते हैं बल्कि परिवार, शौक के लिए भी समय बचाते हैं। यह जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाता है। यह अध्याय समय को हथियार बनाना सिखाता है। बिना समय प्रबंधन के मेहनत व्यर्थ जाती है। अध्याय 5। प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणादायक कहानियां। सफल लोगों के अनुभव। सफल लोगों की कहानियां प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया या अब्दुल कलाम ने गरीबी से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। ये कहानियां सिखाती हैं कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। रोज ऐसी कहानियां पढ़ें तो आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहेगा। अपनी प्रेरणा कैसे खोजें और बनाएं। प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अपने जुनून को पहचानें। जो काम करने में समय का पता न चले वही आपका प्रेरणा स्रोत है। किताबें, संगीत, प्रकृति या परिवार से प्रेरणा लें। प्रेरणा को दिनचर्या में शामिल करें ताकि वह आदत बने। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। मानसिक मजबूती प्रेरणा को स्थायी बनाती है। ध्यान और योग से मन शांत रखें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा। प्रेरणा बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके। प्रेरणादायक सामग्री रोज पढ़ें। 15 मिनट किताबें या पॉडकास्ट। एटॉमिक हैबिट्स या विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें चुनें। विजन बोर्ड अपडेट करें। सपनों की तस्वीरें लगाएं और रोज देखें। इससे सबकॉन्शियस मन सक्रिय होता है। सफलता जर्नल रखें। हर रात 3 अच्छी चीजें लिखें। इससे कृतज्ञता बढ़ती है और प्रेरणा बनी रहती है। मेंटर ढूंढें। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। उनकी सलाह प्रेरणा को दिशा देती है। शारीरिक व्यायाम करें। दौड़ना या जिम प्रेरणा बढ़ाता है। एंडोर्फिन्स से मन तरोताजा रहता है। छोटी जीतों का जश्न मनाएं। हर सफलता पर खुद को पुरस्कृत करें। इससे डोपामाइन 100 रिलीज होता है। प्रेरणा समूह बनाएं। मित्रों के साथ लक्ष्य शेयर करें। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रेरणा के दीर्घकालिक प्रभाव। अस्थायी प्रेरणा आपको असफलताओं से ऊपर उठाती है। यह जीवन को सार्थक बनाती है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनाती है। अध्याय 6। चुनौतियों का सामना। हार न मानने की आदत बनाएं। चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मानना आपका फैसला होता है। जो व्यक्ति गिरकर उठता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। थॉमस एडिसन की तरह 10,000 असफलताओं के बाद भी प्रयास करते रहे। हार न मानना एक मानसिकता है जो हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। जोखिम लेना और चुनौतियों से लड़ना। सुरक्षित जीवन चुनौतियों से बचाता है, लेकिन सफलता जोखिम से आती है। छोटे जोखिम से शुरू करें, जैसे नई नौकरी या बिजनेस आइडिया। जोखिम लेने से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सही जोखिम जीवन को रोमांचक बनाते हैं। तनाव और निराशा से निपटना। तनाव चुनौतियों का साथी है,
लेकिन उसे नियंत्रित करना सीखें। गहरी सांसें लें, ध्यान करें या टहलें। निराशा को अस्थायी मानें, यह भी बीतेगा। सकारात्मक लोगों से बात करें और समस्या को समाधान में बदलें। चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़ी चुनौती को छोटे टास्क में विभाजित करें। एक एक करके हल करें। सबसे खराब स्थिति सोचें, क्या होगा अगर सब विफल हो जाए? इससे डर कम होता है और समाधान मिलते हैं। लचीलापन अपनाएं, योजना बदलें जब जरूरी हो। कठोरता असफलता लाती है, सहायता लें, अकेले न लड़ें। मेंटोर या दोस्तों से सलाह लें, प्रगति ट्रैक करें। चुनौती के दौरान भी छोटी सफलताओं को नोट करें, इससे मनोबल ऊंचा रहता है। आराम और पुनर्विकृति, तनाव में ब्रेक लें। नींद और व्यायाम चुनौतियों से लड़ने की ताकत देते हैं। सीखने पर फोकस, हर चुनौती से एक सबक निकालें। जर्नल में लिखें ताकि भविष्य में दोहराव न हो। अध्याय 7, सफलता की परिभाषा। सफलता क्या है और हर किसी के लिए इसका मतलब अलग। सफलता कोई एक नाप नहीं, बल्कि व्यक्तिगत परिभाषा है। किसी के लिए धन, किसी के लिए परिवार की खुशी, तो किसी के लिए दुनिया बदलना। सफलता वह है जब आपका जीवन आपके मूल्यों से मेल खाता हो। हर व्यक्ति की सफलता अलग होती है, इसलिए दूसरों से तुलना न करें। सफलता के लिए सही मानसिकता। सफलता मेहनत से आती है, लेकिन सही सोच से टिकती है। विकास मानसिकता अपनाएं, मैं अभी सक्षम नहीं, लेकिन सीख सकता हूं। कृतज्ञता रखें और असफलता को सीढ़ी मानें। सकारात्मक मानसिकता सफलता को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। सफलता का जश्न कैसे मनाएं और अगला लक्ष्य कैसे बनाएं? सफलता मिलने पर जश्न मनाएं, खुद को पुरस्कृत करें। इससे मस्तिष्क प्रेरित रहता है। फिर तुरंत अगला लक्ष्य बनाएं, क्योंकि स्थिरता रुकावट है। जीवन लंबी दौड़ है, हर मंजिल नई शुरुआत है। सफलता प्राप्त करने और बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके। अपनी सफलता परिभाषित करें। लिखें कि आपके लिए सफलता क्या है। इससे फोकस स्पष्ट होता है। संतुलित जीवन जिए। सफलता केवल काम नहीं, स्वास्थ्य, रिश्ते और शौक भी शामिल हैं। कृतज्ञता अभ्यास करें। रोज 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें, इससे खुशी बढ़ती है। मेंटरशिप दें, अपनी सफलता दूसरों को सिखाएं, सिखाने से सीख बढ़ती है। स्वास्थ्य प्राथमिकता दें, सफलता बिना अच्छे स्वास्थ्य के अधूरी है। व्यायाम और आहार नजरअंदाज न करें, निरंतर सीखें। सफल लोग रुकते नहीं, हमेशा नया सीखते रहते हैं। दान और सेवा करें, सफलता बांटने से बढ़ती है। दूसरों की मदद से संतुष्टि मिलती है। सफलता के दीर्घकालिक प्रभाव। सच्ची सफलता आंतरिक शांति और उद्देश्य देती है। यह आपको और आपके आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाती है। सफलता का सफर कभी खत्म नहीं होता, यह किताब का अंतिम अध्याय है। सपनों को सच करने का सफर पूरा हो गया। सभी अध्याय मिलकर आपको सफलता का पूरा मार्ग दिखाते हैं। किताब का समापन। सपनों को सच करने का सफर। यह किताब केवल शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन का नक्शा है। आपने सपनों की पहचान से शुरू करके सफलता की परिभाषा तक का सफर तय किया। हर अध्याय एक कदम था जो आपको मजबूत, आत्मविश्वासी और लक्ष्य प्राप्त करने वाला बना रहा। अब समय है इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर यात्रा है। हर सुबह उठें, अपने विजन बोर्ड को देखें, दैनिक लक्ष्य बनाएं, चुनौतियों को गले लगाएं और प्रेरणा को ईंधन बनाए रखें। छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि आप थकें तो इन पन्नों को दोबारा पढ़ें, यह आपका साथी है। आपके सपने इंतजार कर रहे हैं। आज से शुरू करें, कल धन्यवाद कहें। विश्वास रखें, मेहनत करें और दुनिया को दिखाएं कि असंभव कुछ नहीं। आपका सफर शुभकामनाओं के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि यहां से नई शुरुआत होती है। जय हो।